टिम्मी को जंगल बहुत पसंद था। वह अक्सर अपने दोस्तों को जंगल की कहानियां सुनाता था, लेकिन आज वह अकेला था। उसे इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती थी। हर फूल की महक उसे एक नई कहानी सुनाती थी। उसे इसकी आवाजें बहुत अच्छी लगती थीं। पक्षियों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट उसे एक संगीत की तरह लगती थी। एक दिन टिम्मी जंगल में पहले से कहीं ज्यादा अंदर चला गया। वह जानना चाहता था कि जंगल के अंदर और क्या छिपा है। पेड़ ऊंचे और घने हो गए। हर कदम के साथ जंगल और भी रहस्यमय होता गया। सूरज की रोशनी जंगल के फर्श तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रही थी। टिम्मी को रास्ता ढूंढने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी, लेकिन वह रुका नहीं। टिम्मी को खुद को छोटा महसूस हुआ। इतने बड़े पेड़ों के बीच वह एक छोटे से बिंदु जैसा लग रहा था, लेकिन वह डरा नहीं। वह उत्साहित था। आज उसे क्या मिलेगा? शायद कोई नया दोस्त या कोई छिपा खजाना। टिम्मी, मुझे आज क्या मिलेगा? क्या कोई रहस्यमयी गुफा या कोई जादुई झरना? टिम्मी रास्ते में उछलता कूदता चला गया। हर कदम पर उसे कुछ नया और रोमांचक दिखता। एक गिलहरी दौड़ती हुई चली गई। टिम्मी ने उसे ध्यान से देखा और सोचा कि वह कहाँ जा रही है। एक चिड़िया पेड़ों पर गा रही थी। टिम्मी मुस्कुराया। उसे लगा जैसे चिड़िया उसके लिए गा रही हो। जंगल अजूबों से भरा हुआ था। हर कोने में कुछ नया और अद्भुत था। वह यह देखने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता था कि अगले मोड़ पर क्या है। शायद कोई नया जानवर या कोई अनोखा पौधा। अचानक टिम्मी रुक गया। उसने एक आवाज सुनी। ये आवाज बहुत ही रहस्यमयी थी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। ओकली, ओकली। अरे नमस्ते छोटे, मैं ओकली हूँ, इस जंगल का सबसे पुराना पेड़। टिम्मी ने चारों ओर देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह आवाज कहाँ से आ रही है। आवाज कहाँ से आ रही थी? ओकली, ओकली। ऊपर? टिम्मी ने ऊपर देखा। उसने देखा कि एक विशाल ओक के पेड़ की पत्तियां सरसराहट कर रही थी। उसके ऊपर एक विशाल ओक के पेड़ पर पत्तियां सरसराहट कर रही थी। यह पेड़ उससे बात कर रहा था। पेड़ उससे बात कर रहा था। टिम्मी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ओकली, ओकली। मेरा नाम ओकली है। मैं इस जंगल का सबसे पुराना और सबसे बुद्धिमान पेड़ हूँ। मैं तुम्हें देख रहा हूँ। तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। तुम बहुत ही साहसी और जिज्ञासु हो। टिम्मी हैरान रह गया। वह पहले कभी किसी बात करने वाले पेड़ से नहीं मिला था। यह उसके लिए एक नया और अद्भुत अनुभव था। वह पहले कभी किसी बात करने वाले पेड़ से नहीं मिला था। टिम्मी ने सोचा, क्या यह सच में हो रहा है? टिम्मी, ओकली, पेड़ होना कैसा लगता है? क्या यह मुश्किल है? ओकली, ओकली, यह एक एडवेंचर है। हर दिन कुछ नया देखने और सीखने को मिलता है। पेड़ होना एक अद्भुत अनुभव है। और एडवेंचर्स की बात करें तो ओकली रुक गया। उसने एक गहरी सांस ली और फिर बोला, ओकली, ओकली, इस जंगल में एक रहस्य छिपा है, एक खजाना। यह खजाना बहुत ही पुराना और कीमती है। इसे ढूंढने के लिए तुम्हें बहुत साहस और धैर्य की जरूरत होगी। क्या तुम तैयार हो टिम्मी? टिम्मी की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने अपने चारों ओर फैले घने जंगल को देखा, जहां हर पेड़ और हर पत्ता एक नई कहानी कहता था। उसकी आंखों में एक चमक थी, एक जिज्ञासा जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। टिम्मी, एक खजाना? किस चीज का खजाना? उसने सोचा कि क्या यह खजाना सच में मौजूद है या यह सिर्फ एक कहानी है। लेकिन उसके दिल में एक उम्मीद थी, एक विश्वास कि वह इसे खोज सकता है। ओकली, ओकली, आपके सपनों से परे एक खजाना, लेकिन यह केवल एक नेक दिल और तेज दिमाग वाले को ही मिल सकता है। ओकली की आवाज में एक गहराई थी, एक अनुभव जो उसने वर्षों में जंगल में बिताए थे। उसने टिम्मी को समझाया कि यह खजाना सिर्फ सोने और चांदी का नहीं है, बल्कि ज्ञान और समझ का भी है। उसने बताया कि खजाना बहुत पहले छिपाया गया था। इसे खोजने के लिए टिम्मी को 3 पहेलियों को सुलझाना होगा। ये पहेलियां सिर्फ शब्दों का खेल नहीं थी, बल्कि जीवन के गहरे रहस्यों को समझने का एक तरीका थी। ओकली, ओकली, मेरे पास शहर है लेकिन घर नहीं है। ओकली ने पहली पहेली बताई। टिम्मी ने सोचा कि यह पहेली क्या हो सकती है। उसने अपने दिमाग में शहरों की तस्वीरें बनाई, लेकिन कोई घर नहीं। मेरे पास पहाड़ हैं, लेकिन चट्टानें नहीं हैं। दूसरी पहेली ने टिम्मी को और भी उलझा दिया। उसने पहाड़ों की कल्पना की, लेकिन बिना चट्टानों के। मेरे पास पानी है, लेकिन मछली नहीं है। मैं क्या हूँ? तीसरी पहेली ने टिम्मी को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने पानी की तस्वीर बनाई, लेकिन बिना मछलियों के। टिम्मी ने अपना सिर खुजलाया। यह एक कठिन काम था।
उसने सोचा कि ये पहेलियां सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि जीवन के गहरे रहस्यों को समझने का एक तरीका है। उसने एक गहरी सांस ली और अपने आसपास के जंगल के बारे में सोचा। उसने महसूस किया कि ये पहेलियां उसे अपने अंदर झांकने के लिए प्रेरित कर रही हैं। क्या उत्तर सामने छिपा हो सकता है? उसने सोचा कि शायद उत्तर उसके चारों ओर ही है, बस उसे ध्यान से देखना होगा। उसने अपने चारों ओर के जंगल को ध्यान से देखा, हर पेड़, हर पत्ता, हर आवाज को सुना। क्या वह उत्तर खोज पाएगा? टिम्मी पहेली को खुद को दोहराते हुए जंगल में घूमता रहा। टिम्मी, एस टिम्मी, मेरे पास शहर है लेकिन घर नहीं है। मेरे पास पहाड़ हैं लेकिन चट्टानें नहीं हैं। मेरे पास पानी है लेकिन मछली नहीं है। अचानक वह एक तेज बहती नदी पर आ गया। पानी चट्टानों पर गिरता हुआ सफेद झाग बना रहा था। टिम्मी, एस टिम्मी, शायद नदी को जवाब पता हो। उसके आश्चर्य के लिए नदी ने उत्तर दिया, रिवर, एस रिवर। जवाब एक नक्शा है, नन्हे। टिम्मी दंग रह गया। पहले एक बात करने वाला पेड़, अब एक बात करने वाली नदी। यह जंगल आश्चर्यों से भरा था, लेकिन एक नक्शा पहेली का उत्तर कैसे हो सकता है? टिम्मी नदी किनारे बैठा नदी की बातों पर विचार कर रहा था। ऐसा करते ही पास ही चिड़ियों का एक झुंड आकर बैठ गया, जो आपस में चहचहा रहे थे। वे जमीन पर किसी चीज को चोंच मारते हुए प्रतीत हो रहे थे। टिम्मी, एस टिम्मी, हम ये क्या कर रहे हैं? क्यूरियोसिटी उस पर हावी हो गई और वह धीरे धीरे उनके पास आ गया। जैसे ही वह पास आया, चिड़ियां इधर उधर बिखर गईं, जिससे नीचे एक काई से ढका पत्थर दिखाई दे रहा था। काई को हटाते हुए टिम्मी ने पत्थर पर नक्काशी देखी। टिम्मी, एस टिम्मी, यह एक नक्शा है, लेकिन यह कोई आम नक्शा नहीं है। यह एक पहेली है जो कई टुकड़ों में टूटी हुई है। टिम्मी ने नक्शे के टुकड़ों को जोड़ने में घंटों बिताए। उसने पत्थर के टुकड़ों को सावधानी से व्यवस्थित किया, नक्काशी का मिलान किया। अंत में पहेली पूरी हो गई। टिम्मी, एस टिम्मी, नक्शा जंगल के भीतर एक छिपे हुए समाशोधन की ओर जाने वाले मार्ग को दर्शाता है। नक्शे का अनुसरण करते हुए टिम्मी जंगल में और गहराई में चला गया। जल्द ही वह समाशोधन पर पहुंच गया। बीच में एक पुराना संदूक रखा था। टिम्मी, एस टिम्मी, क्या यह खजाना हो सकता है जिसके बारे में ओकली ने बताया था? सांस रोककर टिम्मी ने संदूक का ढक्कन उठाया। सोने और जवाहरात के बजाय उसे कहीं अधिक मूल्यवान चीज मिली, एक किताब। किताब पुरानी थी और चमड़े की बनी हुई थी। इसके पन्ने सुंदर लेखन और पौधों और जानवरों के विस्तृत चित्रों से भरे हुए थे। टिम्मी ने ध्यान से किताब खोली और पढ़ना शुरू किया। यह जंगल के लिए एक गाइड थी। इसमें पेड़ों, पौधों और वहां रहने वाले जीवों के बारे में प्राचीन ज्ञान था। टिम्मी, एस टिम्मी, वाह, यह अद्भुत है। जैसे ही उसने पढ़ा, टिम्मी को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण किताब नहीं है। इसमें जंगल और उसके सभी निवासियों की रक्षा करने के रहस्य थे। वह अब समझ गया था, यह ज्ञान, यह बुद्धि असली खजाना था। टिम्मी किताब को कसकर पकड़े हुए ओकली के पास वापस भागा। टिम्मी, एस टिम्मी, ओकली, मुझे यह मिल गया, मुझे खजाना मिल गया। ओकली, एस ओकली, शाबाश टिम्मी, मुझे बताओ तुम्हें क्या मिला? टिम्मी ने ओकली को किताब दिखाई और उसे उस अविश्वसनीय ज्ञान के बारे में बताया जो उसमें था। ओकली ने ध्यान से सुना, क्योंकि टिम्मी ने उत्साह से बताया कि उसने क्या सीखा था। वह जानता था कि टिम्मी इस ज्ञान का बुद्धिमानी से उपयोग करेगा। उस दिन से टिम्मी जंगल का रक्षक बन गया। उसने पेड़ों और वहां रहने वाले सभी प्राणियों की देखभाल के लिए किताब के ज्ञान का उपयोग किया। उसने दूसरों को जंगल का सम्मान करने और उसकी रक्षा करने के महत्व के बारे में सिखाया। टिम्मी, एस टिम्मी, देखो सब लोग, इस तरह आप विभिन्न प्रकार की पत्तियों और पौधों की पहचान करते हैं। टिम्मी ने ओकली की वॉचफुल निगाहों के नीचे किताब से पढ़ते हुए अनगिनत घंटे बिताए। उन्होंने सभी जीवित चीजों की परस्पर विबंधनहाइट और वन पारिस्थितिकी तंत्र के नाजुक संतुलन को कैसे बनाए रखना है, इसके बारे में सीखा। साल बीतते गए और टिम्मी बड़ा होता गया, लेकिन जंगल के प्रति उसका प्यार कभी कम नहीं हुआ। उसने अपने रहस्यों को साझा करना जारी रखा, दूसरों को अपने जैसे संरक्षक बनने के लिए प्रेरित किया। उसकी देखभाल में जंगल फला फूला और उसका भविष्य पहले से कहीं ज्यादा उज्जवल लग रहा था। टिम्मी, एस टिम्मी, जंगल हमारा घर है और हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए इसकी रक्षा करनी चाहिए।
एक बार छिपा हुआ ज्ञान पहेलियों और चुनौतियों की यात्रा के माध्यम से खोजा गया, जंगल के लिए आशा की किरण बन गया था। यह सब टिम्मी नाम के एक लड़के और ओकली नाम के एक बुद्धिमान बूढ़े पेड़ के लिए धन्यवाद था।